मत सोचो सीधे ब्रेक। सिर्फ हाईवे पे चलाने को ड्राइविंग नहीं कहते हैं। हॉर्न बजाना है, वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं ना कि नॉइज पोल्यूशन, मैं नहीं मानता उस सब में। रेस दी छोड़ दी, रेस दी छोड़ दी, जैसे पहले ब्रेक दबाएं, पहले क्लच दबाएं। हेलो एवरीवन, तो आज है मेरे ड्राइविंग सीरीज का आई थिंक अराउंड 8th और 9th पार्ट। और अभी तक के जितने भी मेरे पार्ट्स रहे हैं बहुत प्यार दिखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। खासकर जो मेरा सेकंड पार्ट था, लेफ्ट राइट जजमेंट कैसे लेते हैं, जो बेसिक्स थे गाड़ी के, वो सब मैंने बताए थे। उस वीडियो को लोगों ने मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा प्यार दिखाया था, उसके लिए सबको थैंक यू जिसने वीडियो देखा, शेयर किया, लाइक कमेंट जो भी किया। सो अब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी ड्राइविंग सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं डिलेमा में था कि स्टार्ट करूँ ना करूँ, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन इतना अप्रिशिएशन मिला, इतना अच्छे कमेंट्स मिले कि अब मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था, काफी टाइम से डिमांड आ रही थी कि यार अब सिंगल लेन, अभी हाईवे जिससे मैं आया हूँ, मतलब हाईवे नहीं कहूँगा, सिंगल लेन लिंक रोड जो भी है, उससे अगर आप ड्राइव करके आ रहे हो तो क्या जजमेंट लेनी होती है लेफ्ट राइट की, कैसे ओवरटेक करना होता है और फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पोथोल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उन सबको कैसे काउंटर करना है, तो वो सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और हेडरेस्ट मैं भी हटा दूंगा। काफ़ी लोग कहते हैं हेडरेस्ट क्यों नहीं लगाते, वो मैं आपके बेटर कैमरा व्यू के लिए हटा देता हूँ, मिरर्स की एक आपको प्रॉपर व्यू मिले। तो अभी मैं हेडरेस्ट अगेन हटा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर लगाएं, बहुत आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। और जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंगल लेन हाईवे लिंक रोड जो भी से बोल लो, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। और सबसे पहले क्या होती है, रात के वक्त व्हीकल एकदम आपके सामने आते हैं, क्योंकि ये टू वे हाईवे, टू वे रोड है। तो देखिए जजमेंट का ऐसा होता है कि काफी नैरो होता है, तो अपनी पूरी साइड दबा के चलनी होती है। मैंने सेकंड पार्ट में बताया था कि ये जो डिवाइनरी लगी होती है, जब आप इसे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको एकदम लेफ्ट एज के ऊपर ये दिखनी चाहिए। मेरा ये जो हाथ है ये बिल्कुल एंड में होना चाहिए, मतलब वहां कॉर्नर पे चलनी चाहिए। तो ये आपकी साइड होती है। एक बार बाहर से दिखा देना, ऐसे, ठीक है। तो अपनी साइड में चलो, अभी कोई व्हीकल आएगा तो मैं उससे दिखा दूंगा कि ओवरटेक कैसे करना होता है। पहली बात, अपनी साइड में चलो। दूसरी बात, जैसा रोड कंडीशन है उसके हिसाब से चलो। अभी थोड़ा खराब है तो इसमें मैं तेज नहीं चलाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, अचानक कोई गड्ढा आएगा, मुझे स्पीड में इधर उधर काटनी पड़ेगी, आगे पीछे से कोई भी आ सकता है। तो ओवरटेकिंग का देखते हैं अभी सीन बनता है कि नहीं। गड्ढा जो भी है तो ये तब करना होता है जब आपने मिरर में देख चुके होते हो कि पीछे कुछ भी नहीं है। मेरी नजर सिर्फ इस ORVM में नहीं, इस IRVM में भी होती है। मोड़ के ऊपर हॉर्न एकदम नजदीक आकर नहीं, दूर से, और रेस से पैर हटा लिया करो, ब्रेक के ऊपर रख लो। अगर सामने से अचानक कुछ भी आ गया तो आप ब्रेक दबाने के लिए एकदम तैयार हो। वो एकदम ये मोमेंट नहीं आना चाहिए कि अब मैं क्या करूं। अभी देखो ये इतना बिजी रोड नहीं है तो ओवरटेक का, अभी देखो मुझे गड्ढा दूर से दिख गया, मैंने ब्रेक दबा लिया, क्लच अभी नहीं दबाई, स्पीड आ गई 20 पे, अब मैंने क्लच दबाई है पहले गियर में। जब आपकी स्पीड 10 से नीचे चले जाए पहले गियर में बिना सोचे समझे उठाया करो, नॉट इन सेकंड गियर। इंजन पे दबाव नहीं आना चाहिए फालतू का, फिर आप कहते हो कि पिस्टन रिंग घिस गए, पावर नहीं है, वो इसी वजह से होती है, ओवर द टाइम घिस जाते हैं पिस्टन रिंग्स, क्योंकि दबाव आप देते हो। दूसरी चीज, काफी लोग कहते हैं कि पहले ब्रेक दबाएं पहले क्लच दबाएं। मेरा एक ही मोटो होता है, पहले ब्रेक दबाओ, जब स्पीड 10-15 के आसपास आ जाए तब क्लच दबा लो, ठीक है। कोशिश किया करो गड्ढों को अपनी साइड में ही बचाओ, लेफ्ट में। अगर नहीं पॉसिबल है तो राइट में लेके जाया करो, मिरर में देखने के बाद, इंडिकेटर देने के बाद। मैंने नहीं दिया था, आई एम रियली सॉरी। पीछे व्हीकल है, मैं साइड नहीं दबाऊंगा, ब्रेक मैंने दबा लिए। अब मैं उठाऊंगा पहले गियर में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सामने से व्हीकल आ रहे हैं, यहाँ गड्ढा भी है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पूरी साइड दबाऊंगा। आप अकेले अपनी साइड नहीं ले रहे हो, वो भी अपनी साइड ले रहा है, तो ऐसे मत सोचा करो कि यार लगेगी, मतलब ठीक है, थोड़ा सेफ साइड लेके चलना जरूरी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। वहां मैं दिखाऊंगा कि ओवरटेकिंग कैसे करनी होती है,
कितनी डिस्टेंस पे आपको व्हीकल टर्न करना होता है, कितनी डिस्टेंस के बाद व्हीकल से निकलने के बाद वापस आना होता है। अभी गड्ढा आ गया 10 की स्पीड पे, क्लच दबाई है फर्स्ट गियर में। मैं फर्स्ट में ही उठाता हूँ, लगभग ब्रेकर हो गड्ढा हो, मैं फर्स्ट में उठाता हूँ, इंजन पे लोड नहीं आने देता बिल्कुल भी। अभी मुझे रोक लेना, यहाँ पे चाहिए गाड़ी, दबाऊंगा तो बाइक वाला है, तो यहाँ मैं सेकंड गियर में वापस, हॉर्न देने के बाद वापस। किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने के बाद तुरंत वापस मत आया करो, थोड़ा सा एक लगभग 50-60 मीटर जाने के बाद अपनी साइड लिया करो। अभी अपनी साइड मैंने दबा ली और उसने अपनी, अभी मैंने मिरर में देख लिया कुछ नहीं है, मैं राइट ले लिया मैंने, लेकिन अब मिरर में वापस देखने के बाद फटाफट अपनी साइड में वापस, क्योंकि सामने से भी तो व्हीकल आ रहे हैं। और जैसे कोई सामने व्हीकल जा रहा होता है, एक तो बिल्कुल उसके नजदीक जाके हॉर्न मत दबाया करो, क्या पता बंदा अचानक क्या करे, वो इधर भी कट कर सकता, अपनी गाड़ी काट सकता, उधर भी। ये कुछ ज्यादा धीरे चला, तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं ज्यादा पीछे रख नहीं सकता इसके, क्योंकि धीरे चलाना भी डेंजरस होता है कई बार। मिरर में देख लिया करो व्हीकल कितना दूर है, फिर वापस अपनी साइड में आया करो। देखो ये रोड होते हैं गाँव में, फिर आप कहते हो माइलेज नहीं दे रही, लेकिन क्या करें, इसीलिए मैं बार बार अलाइनमेंट कराता रहता हूँ। अदरवाइज शहरों में तो क्या 5, 8, 10 हजार किलोमीटर पे होती है, लेकिन गांव में ऐसी चलती है। अभी जैसे बड़ा व्हीकल आ रहा है सामने से, बस फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लो, ठीक है। ये मेरी साइड दबा दी इसने, थोड़ी मंदी कर लो। अच्छा, ये जो चीज होती है ना, कई बार आपके सामने यहाँ मंदी, एक लोग कह रहे थे यार सामने से ये जैसे पपीज आ जाते हैं कोई जानवर, तो कैसे देखे, तो या तो साइड वाले आपको गाइड कर देंगे कोई अगर खड़ा है वहां पे, अदरवाइज क्या किया करो, व्हीकल को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो। फिर भी डर है कहीं नीचे हो सकता है, उतर के देख लिया करो, क्योंकि जान नहीं जानी चाहिए यार। वापस लेफ्ट, एक तो बाइक वाले लेफ्ट से भी ओवरटेक करते हैं, तो मुझे वापस देखना ही पड़ रहा है। ये जो गड्ढा आता है ना बीच में, कभी भी गाड़ी के बीच से मत निकालना, गाड़ी टिक जाएगी, टूट जाएगी बीच से, मतलब जो भी इसका ऑयल सम्प चैम्बर, जो भी साइलेंसर, वो टिक जाएगा। ये गलती मत करना, चाहे तो पहिया उतार दो उसके ऊपर से। जानवरों से जितनी दूरी बना के निकाल सकते हो निकाल लिया करो, नजदीक से नहीं। अभी देखो ये रोड कितना खराब है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, या तो आप अपनी साइड पे निकालते हो, ऑप्शन है दूसरी साइड से निकालने का तो निकाल लो। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं अपनी साइड में चल रहा हूँ, तो धीरे, ज्यादा क्लच का यूज मत किया करो, थोड़ी सी रेस देके क्लच छोड़ दो। खाली एक्सेलेरेटर पे मैं चला रहा हूँ 10 की स्पीड पे। अभी ये मोड़ के ऊपर व्हीकल खड़ा है, वैसे ये होना तो नीचे मोड़ के ऊपर, पता नहीं क्यों, क्योंकि साइड दबानी पड़ जाती है। मोड़ के ऊपर थोड़ा दूर से हॉर्न, लंबा हॉर्न, फिर रुक जाओ, क्योंकि सामने वाला अगर है तो हॉर्न आपको उसका सुनना चाहिए, वो भी तो बजाएगा ना। अभी बार बार ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो छोटा सा एक ब्रेकर आएगा, काफी लोग कह रहे थे कि ब्रेकर का बताओ। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें ना सेपरेट वीडियो नहीं बन सकती, इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। ब्रेकर दिख गया, ब्रेक दबा लो खाली, नॉट क्लच। बिल्कुल के ब्रेकर के नजदीक आने पे क्लच फर्स्ट गियर में। पीछे वाली भी आराम से उतारनी है, अभी रेस नहीं देनी है, नहीं उतर रही है तो रेस देनी है, क्योंकि कई बार पीछे से लोग गाड़ी कुदा देते हैं, आगे से आराम से उतारते हैं। अगेन दैट्स अ मिस्टेक, इनसे थोड़ा बच के। ये पायलट आ रहे हैं ना, कह रहे हैं सामने से रास्ता बंद है तो यहाँ गाड़ी घुमानी पड़ेगी, चलो घुमाते हैं। ऑन देके मिरर में देख के एक तो ऐसे सिचुएशन में मिरर्स ग्लासेस एकदम साफ होने चाहिए। मेरी अभी खड़ी थी तो इतने साफ नहीं है। ऑन देके मिरर में देख के एक तो ऐसे सिचुएशन में मिरर्स ग्लासेस एकदम साफ होने चाहिए। मेरी अभी खड़ी थी तो इतनी साफ नहीं है। ब्रेकर का क्या करना होता है, अचानक नजदीक आ गया तो ब्रेक दबा के छोड़ दो। ब्रेक दबाए दबाए ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी कभी मत निकालना। अभी दिख गया, ब्रेक लगा लिए, ब्रेक अब छोड़ दो फर्स्ट गियर में,
उतरने दो आराम से, थोड़ी सी रेस ऐसे उतारनी होती है ब्रेकर से। ब्रेक दबाए दबाए ब्रेकर के ऊपर से निकाल दी तो आगे से खत्म हो जाएगी गाड़ी नीचे से। ऐसी जगह पे कीप डिस्टेंस, क्योंकि ये जो लोडिंग वाले सामान होते हैं, कोई सरिये लेके जा रहे होते हैं, कभी कुछ और सामान, निकल के गिर सकते हैं। एक तो थोड़ा डिस्टेंस पे, एकदम इनके पीछे मत रखा करो। कीचड़ विचड़ जहां भी होती है, एक तो क्लच में मत निकालना, थोड़ी सी रेस दे के रखना और घबराना मत। ज्यादा रेस नहीं देनी, फंसेगी। रेस दी छोड़ दी, रेस दी छोड़ दी, जैसे क्रूज का वो जो ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसे का काम करता है। ज्यादा रेस दोगे बैठ जाएगी, थोड़ी रेस दोगे फंस जाएगी, तो रेस देके छोड़ दी वैसे ही। और कीचड़ से निकलने के बाद तुरंत एक्सेलरेट कभी मत करना, कीचड़ बहुत उठाएंगे टायर, फिर आप कहते हो गाड़ी गंदी होती है। चलो फाइनली वी आर बैक ऑन द ट्रैक, और अभी सामने गाड़ी है, चलो उसको ओवरटेक करके दिखाते हैं, बस ये रोक ना ले। लेट्स से आप 5th गियर में हो, स्पीड इज अराउंड 80 km/h। यहाँ से एक हॉर्न दे दिया, अभी साइड काटना शुरू कर दो, ठीक है, धीरे धीरे, अचानक नहीं निकालनी है, वो सरप्राइज मिलेगा। पास वास हॉर्न जो भी दबा सकते हो, अपनी लाइफ बचानी है तो यूज कर लो। ये स्टिकर जो लिखे होते हैं ना, डोंट ब्लो हॉर्न, और जो भी होता है कि उनको मत मारो, अपनी जान बचानी है ना, कुछ भी करो जो बन पड़ता है। जितना हॉर्न बजाना है, वो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं ना कि नॉइज पोल्यूशन, मैं नहीं मानता उस सब में, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अब ये बाइक वाला धीरे मस्ती में चल रहा है तो थोड़ा दूर से काट लो, और इसके एकदम नजदीक हॉर्न मत बजाना, ये आपके अंदर ही घुसा देगा गाड़ी। अपनी साइड में जितना हो सकता है चलो। अभी चलो उस बाइक को भी ओवरटेक करके देखते हैं। ज्यादा स्पीड है, ज्यादा दूर से ओवरटेक किया करो। नजदीक जाओगे स्पीड ज्यादा है, उसकी कम है, नजदीक जाके ब्रेक दबाओगे फिर साइड लोगे, क्या फायदा। धीरे से ही, ये देखो, नजदीक जाके दबाओगे कुछ भी कर सकता है। टर्न के ऊपर ये लिख के ले लो मुझसे, किसी से, अपनी साइड में ही कट करना, चाहे कितने स्लो मूविंग व्हीकल आपके सामने है। टर्न के ऊपर ओवरटेक करोगे सामने से, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर बताने की जरूरत नहीं है, समझदार हो। दूर से अंदाजा, एक तो अपनी नजर सामने रखा करो दूर तक, नॉट जस्ट 50-60 मीटर, 100 मीटर लगभग आपकी नजर होनी चाहिए। गड्ढा है, ब्रेकर है, कोई व्हीकल साइड से निकल रहा है, जैसे वो बाइक आगे सामने से, तो नजर दूर तक होनी चाहिए। नजदीक में क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हो। यही से ब्रेक दबा लिए, 3rd गियर में उठा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक स्पीड ब्रेकर लोग कहते हैं टेढ़ा उतारना। देखो, टेढ़े की नीड कहाँ होती है, जब ब्रेकर काफी ऊंचा होता है, गाड़ी आपकी नीचे होती है। ब्रेकर के नजदीक ले जाओ, डायगनली आप पूरा घुमा दो, लेकिन प्रॉपरली पीछे से देखने के बाद। और ये कहाँ पॉसिबल होता है, जहां पे रोड चौड़ी होती है। उतर गया। अब ये जरूरी होता है, आई थिंक हैचबैक्स जो होती है उनमें काफी ये हेल्पफुल होता है उतारने के लिए डायगनली। ऐसा नहीं है दूर से ही टेढ़ी उतार दी वो टिकेगी। सिर्फ हाईवे पे चलाने को ड्राइविंग नहीं कहते हैं, हर तरीके के रोड का आइडिया लो, एक्सपीरियंस लो। मेरी नजर में काफी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शहर में तो वो चला लेते हैं लेकिन गांव में नहीं चला पा रहे, क्योंकि शहर में क्या होता है, 1 वे होता है। दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद जो भी है, 2 वे में नहीं चला पाते, खासकर रात को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं है। सामने से व्हीकल आ रही एकदम हाई बीम पे, मोड़ पे हॉर्न देके लगातार नहीं, फिर देके छोड़ दिया आराम से। तो हर तरीके के रोड का एक्सपीरियंस लो, पता थोड़ी है कब क्या सामना हो जाए किस चीज से। अभी चलो थोड़ा सा अच्छे रोड के ऊपर चलते हैं, वहाँ आई थिंक थोड़ा में ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि मेनली मैं ट्रैफिक के लिए लेकर आया कि हाउ टू ओवरटेक। मोड़ से लगभग 60-50 मीटर दूर से इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर बहुत जरूरी चीज है, इसके ऊपर बनाऊंगा एक वीडियो। लोगों को पता है इंडिकेटर कब देना होता है, इंडिकेटर दे दिया फिर भी घुमाते नहीं है, घुमा दे तो इंडिकेटर नहीं देते हैं, कुछ तो मिसिंग है। देखो लगभग ऐसे रोड मिलते हैं, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी साइड में रखो, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग स्पीड रखो, ब्रेक के ऊपर पांव रखो। अगर लग रहा है सामने से कुछ भी आ सकता है, रेस छोड़ के ब्रेक पे पैर रख लो। अगर वो आ गया, देखो ये है, मैंने रेस छोड़ दी, अब मेरा ब्रेक पे पैर है, अगर ये बीच में रुक गया वापस गया तो ब्रेक तुरंत दब जाएंगे। आपको एक और चीज बताऊंगा अभी काम की थोड़ी देर।
यहां से निकल लेना। ये देखो, थोड़ा सा एक साइड बचा के, खाली रेस में क्लच का यूज यहाँ हो ही नहीं रहा है। इसी वजह से क्लच की लाइफ बढ़ती है, माइलेज अच्छी निकलती है। आपको पैनिक ब्रेकिंग के बारे में बताता हूँ, एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली करके कुछ नहीं दिखाया, तो वो वीडियो को लोगों ने ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। नो वरीज, अभी दिखा देता हूँ कि अचानक ब्रेक अगर दबाने पड़ जाए तो ब्रेक पहले दबाएं, क्लच पहले दबाएं। एक ही चीज बताऊंगा, देखो अभी मैं करके दिखा देता हूँ, पीछे कुछ नहीं है। मान लो थोड़ा आगे चलते हैं, स्पीड में थोड़ी अटेन करूंगा 80 की, स्टार्ट है, होल्ड कर ली। मान लो अभी स्पीड है 80 की और पीछे कुछ नहीं है, कोई सामने आ गया तो मत सोचो सीधे ब्रेक, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बंद ही हो जाएगी ना। क्या हो गया, स्टार्ट कर लो हो गई। क्लच का मत सोचो, क्लच दबाऊं नहीं, गाड़ी नहीं रुकेगी, मैं लिख के दे रहा हूं। क्लच के चक्कर में गए कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा ब्रेक के ऊपर पैर, गाड़ी तो रुक रही है, जान बच रही है। इतना सा डिफरेंस जिंदगी और मौत के बीच का फासला होता है, बहुत जरूरी है। खाली ब्रेक दबाओ, क्लच का मत सोचो, इन चक्करों में मत पड़ो जो बाकी कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। क्लच पहले दबा लो, ये वो, खाली ब्रेक दबनी चाहिए, जान बच जाएगी। स्पीड 80 की हो, 100 की हो, कितने की हो, पहले ब्रेक, वो जान बचाना जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा एक्टिव ड्राइविंग की टिप्स दे देता हूँ। साइड में गड्ढा भी है सामने, मुझे यहीं से दिख गया, लेफ्ट लेके काट दी। ये जजमेंट भी बहुत जरूरी है कि लेफ्ट व्हील सिर्फ उसे इतनी सी जो विड्थ थी रोड की उसके ऊपर से निकाल दिया। अपनी साइड में चलाओ, थोड़ा इनसे बच के चलो। एक चीज का ध्यान रखना, काफी आजकल वायरल भी इंस्टाग्राम पे, कि जब आप ड्राइविंग करते हो, सीखते हो, बाकी लोगों को बेवकूफ समझ के चलो, पागल समझ के चलो। आप ये मान लो उन्हें नहीं आती है ड्राइविंग, सिर्फ आपको आती है, लेकिन घमंड नहीं, सेफ साइड। अगर सामने से कोई आ रहा है, आपको जिद होगी, नहीं मेरी तो सही साइड है, मैं तो चलता जाऊंगा सीधे, भाई जान बचा लो। वो आ जाएगा, ठुक जाएगी गाड़ी, इंश्योरेंस क्लेम होगा, हॉस्पिटल में चले जाओगे, झंझट होगा, 15-20 दिन में गाड़ी मिलेगी, क्या फायदा। जो खुद का नुकसान हो गया वो अलग चीज है। तो थोड़ा सा साइड दबा लो, कई बार होता है ना सामने से ओवरटेक करते हैं, लाइट देते हैं, तो दबा लो साइड, कोई दिक्कत नहीं है। रोड रेस के चक्कर में मत पड़ो। तो ये कुछ था इस वीडियो में, और अगर कंटेंट सही लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। मेरी ड्राइविंग सीरीज के बाकी पार्ट्स जरूर देखना, प्लेलिस्ट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।